शक्ति रूपेण संस्थिता की इस कड़ी में हम जानेंगे कनकलता बरुआ के विषय में। ये कहानी मेरे लिए इसलिए भी विशेष है क्योंकि कनकलता बरुआ की इंस्पिरेशन स्वतंत्रता संग्राम में, स्वाधीनता संग्राम में उनका उतरना, इसके पीछे की प्रेरणा था साहित्य, इसके पीछे की प्रेरणा थी कविता। हम सब जानते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है और भारतीय स्वाधीनता संग्राम में साहित्य का जो महनीय योगदान है वो हम सब जानते हैं। हमने देखा है कि किस तरह सावरकर, तिलक, यहाँ तक रविंद्रनाथ टैगोर जी, इन सब की कितनी बड़ी भूमिका रही। और उसी तरह कुछ क्षेत्रीय स्थानीय कवि भी, कुछ क्षेत्रीय भाषाओं में लिखने वाले साहित्यकार भी इसी तरह देश में जागृति फैला रहे थे। और उन्हीं में से असम के एक कवि थे ज्योति प्रसाद अग्रवाल। छोटी सी कनकलता बरुआ ने ज्योति प्रसाद अग्रवाल की ओजस्वी वाणी को सुना, उनकी ओजस्वी कविताओं को सुना और वो प्रभावित हो गई। धीरे धीरे कनकलता के भीतर की राष्ट्रभक्ति ने जब साकार रूप लेना शुरू किया तो वो आजाद हिंद फौज का भाग बन गई। जिस समय असम के बड़े नेता, असम के बड़े क्रांतिकारी जेल में बंद कर दिए गए, उस समय स्वाधीनता संग्राम का जो दायित्व था वो ज्योति प्रसाद जी के कांधे पर आया। और 20 सितंबर 1942 के दिन यह तय हुआ कि तिरंगा झंडा एक पुलिस चौकी पर फहराना है। और शांति वाहिनी नामक एक पथक के साथ, जिसकी अगुवाई कनकलता बरुआ कर रही थी, कनकलता बरुआ पहुंच गई उस स्थानीय पुलिस थाने में। उनको कई बार धमकियां दी गई, गोली दागने की धमकियां, लाठियां चलाने की धमकियां, लेकिन इस निशस्त्र सेना के साथ अदम्य साहस था। उनके मन में धधकती हुई देश प्रेम की ज्वाला थी जिसने उन्हें किसी से भी डरने के लिए मना कर रखा था। कनकलता बरुआ आगे चली जा रही थी, कई बार चेतावनियां दी गई, कई बार बताया गया कि हम गोली चला देंगे, लेकिन वो रुकी नहीं, वो अड़ी नहीं, वो डटी रही। वो चाहती थी कि तिरंगा झंडा उस पुलिस चौकी पर फहरा दिया जाए, चाहे किसी तरह। कनकलता वहां पहुंच गई और किसी की भी ना सुनते हुए पहुंची, किसी से भी ना डरे पहुंची। केवल 17 साल की कोमल सुकोमल कन्या, जिसके मन में केवल और केवल देश प्रेम था, जिसके मन में उस तिरंगे झंडे के प्रति अनंत आदर था, वो कनकलता बरुआ जब पुलिस चौकी में झंडा फहराने के लिए पहुंची और तभी एक गोली उनके सीने से आर पार होकर गुजरी। एक लड़की, एक सुकोमल लड़की जो केवल 17 वर्ष की थी, जिसने किशोर अवस्था से केवल युवावस्था में पदार्पण ही किया था, उस छोटी सी बच्ची ने, उस छोटी सी लड़की ने, उस छोटी सी वीरांगना ने इतनी कम आयु में एक बहुत बड़ी कहानी, एक बहुत बड़ा लेसन हम सबके सामने रख दिया। शक्ति रूपेण संस्थिता की इस कड़ी में हम कनकलता बरुआ को याद करते हुए ये जानते हैं, ये समझते हैं कि ये देश बलिदानों पर खड़ा है और ये बलिदान जिस कारण हुए हैं उस कारण को हम सब जिए, इस देश को प्रगतिशील बनाए, स्वराज्य को सुराज्य की ओर लेकर चले। बहुत बहुत धन्यवाद।